कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे साई ग्रुप हॉस्पिटल के डायरेक्टर खालिद शेख साहब जो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कोरोना वायरस किस तरह फैलता है और बहुत कुछ बातें होंगी खास मुलाकात में कोरोना वायरस पर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कोरोना वायरस की बात करें तो तेज़ी से कोरोना वायरस मुंबई शहर में भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में झुग्गी झोपड़ियां बड़े पैमाने पर हैं। ऐसे में धारावी की बात कर सकते हैं, शिवाजी नगर, गोविंडी की बात कर सकते हैं। इन 10 क्षेत्रों में भी लोगों को कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे धारावी है, धारावी में हमारा एक हॉस्पिटल है साई हॉस्पिटल, जो हम पूरा गवर्नमेंट के साथ टाई अप है बीएमसी के साथ, और 51 बेडेड हॉस्पिटल है। पूरा हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स रहते हैं, 51 पॉजिटिव पेशेंट्स रखते हैं। हमने उसको करीब 10 अप्रैल से शुरू किया है और पूरा पेशेंट्स फुल होता है। और उसके बाद हमने करीब 75 पेशेंट को डिस्चार्ज कर चुके हैं, जो पॉजिटिव रहे हैं और जो नेगेटिव हैं। CC2 सेंटर है, मेरा एक चेंबूर में हॉस्पिटल है साई हॉस्पिटल, जहाँ पे हम सस्पेक्टेड पेशेंट्स रहते हैं। मेरा एक गोंडी में है, शिवाजी नगर में, उसमें भी हम सस्पेक्टिव पेशेंट्स रखते हैं। तो हम क्या है कि देखिए 3 तरह के पेशेंट्स होते हैं, माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं। तो जो जिस तरह का पेशेंट्स होता है हम उसमें काम कर रहे हैं। और मोस्टली हम, मेरा जो एरिया ऑफ वर्किंग पूरा बॉम्बे तो है ही है, उसके साथ साथ जैसे मेन धारावी है, शिवाजी नगर है, गोंडी है, चेंबूर है, चीता कैंप है, वाशी नाका है, ये सब एरिया के सब पेशेंट्स आते हैं। और बीएमसी के साथ काम करके इतना कुछ सीख गए हैं कि किस पेशेंट्स को कहाँ कैसे भेजना है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना हो। और तो हमसे जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से साई ग्रुप ऑफ जो हॉस्पिटल्स है उसके माध्यम से देखा जाए तो चेंबूर में भी काम चल रहा है। जैसे आपने धारावी की बात की, धारावी में भी काम चल रहा है। तो अभी तक कितने केसेस आपके क्लिनिक के माध्यम से सॉल्व किए गए हैं? मुझे लगता है धारावी में हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर 150 एडमिशन्स हुए होंगे, उसमें से 75 से 80 to 100 डिस्चार्ज हो चुके हैं और बाकी अभी 50 एडमिट है। और माशाल्लाह सभी अच्छे से गए हैं, अच्छी केयर हो रही है, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे फिजिशियन है डॉक्टर वाघमारे, ही इज़ अ वेरी सिंसियर, ही इज़ टेकिंग 2 राउंड्स। तो उस तरह से जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट दे के हम बराबर अच्छा करके पेशेंट्स को भेज रहे हैं। और साई हॉस्पिटल की एक और स्पेशलिटी है कि बीएमसी से और गवर्नमेंट से हमारा टाई अप होने की वजह से हम लोग पेशेंट से 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। दिस हॉस्पिटल इज़ ट्रीटिंग लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लोगों के नज़रिए की बात करें तो कोरोना वायरस किसी को अगर संक्रमित कर देता है तो लोगों का नज़रिया देखने का अलग हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये डर और खौफ है, मतलब अभी हो गया है। कितने सारे हम जितने टेस्ट किए हैं तो उतने सामने जो हम में घूम रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। जब तक पॉजिटिव, मतलब प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो। मेरा सिर्फ यही कहना है, हर पेशेंट्स को आप पॉजिटिव की नज़र से देखो, उससे इतना प्रिकॉशन लो कि उसका नुकसान आपको ना हो, आपका उसको होना। जो कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाते हैं ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और लोग जो दूरियां बना लेते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हो रहा है। 99% पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, 1% जो क्रिटिकल होते हैं, दूसरी बीमारियां उनके साथ होती है, एज होता है, उसमें ही प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी 98% पेशेंट तो माशाल्लाह ठीक होके घर जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। तेज़ी से जो कोरोना वायरस फैलता है, इसके फैलने के क्या लक्षण हो सकते हैं? किस तरह फैलता है ये? देखिए क्या, इनिशियली जो इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, और फीवर परसिस्टेंस होता है, फीवर का ज़्यादा रहता है। कभी कभी किसी को लूज़ मोशन भी होता है, किसी को वोमिटिंग होती है। बट ये अगर इनिशियली टेस्ट करवा लें और मालूम पड़ जाता है। और बेस्ट ये है कि अगर आप गर्म चीज़ों का, गर्म पानी का, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रहते हैं, घर में रखते हैं, होम स्टे करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या है कि कम से कम आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होता है, डर नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको बुखार है तो बुखार की दवाई लेना है, सर्दी हो रही तो सर्दी की दवाई लेना, जो लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो प्रिकॉशंस है वो लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता और पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, तो वो लोग बताते नहीं हैं, डॉक्टर तक भी नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात ऐसा है कि डरना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर्स को बात बतानी चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। देखिए बीएमसी और गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जितना भी हो, हर जगह देखिए डॉक्टर्स मिल जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बात करें, टेस्ट कराएं। हाँ ठीक है ना, एक जगह फुल है, 2 जगह 3 जगह ट्राई करिए, कहीं ना कहीं जगह मिल रही है, ऐसा नहीं है।
तो कम से कम अगर आपको जाएंगे, अगर टेस्ट करेंगे, तो अगर सपोज़ निगेटिव आया तो आप खुश हो जाओगे। जो एक निगेटिव साइकिल में आदमी जाता वो एक बहुत तकलीफ की चीज़ है। आप अगर अंदर से मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आसानी से हो जाती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। देश की बात करें या दुनिया की बात करें तो डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस पर अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो दवा नहीं बनी है तो इस पे इलाज किस तरह किया जाता है आपके माध्यम से? नहीं, दवाई है। देखिए क्या होता है कि अजिथ्रोमाइसिन है, एसी को की टैबलेट है और टेमीफ्लू है, जो भी वायरल की जो ड्रग्स है दे रहे हैं, उससे रिजल्ट भी आ रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। अभी वो जो चीज़ें दवा की बात होती है वो वैक्सीन की बात होती है, वो भी मुझे लगता है 6 महीने साल भर में 2-3 महीने में आ जाएगी, तो वो भी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो जाएगी। बट क्या है, कोरोना हमको हो ना, उसके ऊपर प्रिकॉशन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो ऐसा वो व्यक्ति है कोरोना से प्रभावित है, संक्रमित हो चुका है, तो वो व्यक्ति क्या ठीक हो सकता है? 100% ठीक हुए हैं बहुत सारे लोग, मतलब 98% तो ठीक ही हो जाते हैं। 1-2% को प्रॉब्लम आती है, वो भी कोमॉर्बिडिटी, जो दूसरी बीमारियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक, ये इश्यूज़ रहे तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ तो पेशेंट 99% ठीक हो रहे हैं। चलते चलते लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप घर में रहें, ज़रूरत हो तो बाहर ही जाएं। और क्या है कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, घर का सफाई का ख्याल रखें। हर चीज़ अगर आप पूरा करते हैं तो इसमें कोई भी संदेश यही है कि भाई भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं। ज़रूरत नहीं हो तो कहीं नहीं जाना चाहिए। घर पे रहो, घर से काम करो जितना। जैसे हम ही हैं, हम हॉस्पिटल में आते हैं जब ज़रूरत होती है, नहीं होती तो हम खुद अवॉइड करते हैं। स्टाफ है, काम कर लेता है। जब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जाते हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर खालिद शेख साहब, जो हमसे कोरोना वायरस पर चर्चा कर रहे थे। तो सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। एसटीवी न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे लोगों से ये अपील करते हैं कि कोरोना वायरस घातक है और इससे आप लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरत है, जिससे कि कोरोना वायरस लोगों में ना फैले। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।